हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कंपनी विधि में प्रॉस्पेक्टस क्रय विवरण पर चर्चा करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं क्रय विवरण क्या होता है। देखिए, प्रत्येक कंपनी को अपनी व्यावसायिक क्रियाओं के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और प्रत्येक कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है। जब कंपनी को बहुत सीमित मात्रा में धनराशि की आवश्यकता होती है तो वो अपने संचालकों से, अपने निकटतम रिश्तेदारों से, व्यक्तियों से, संस्थाओं से प्रतिभूतियां जारी करके धन प्राप्त कर लेती हैं और आवश्यक पूंजी जुटा लेती हैं। किंतु यदि सार्वजनिक कंपनियों को बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है तो उन्हें प्रतिभूतियों का सार्वजनिक प्रस्ताव करना पड़ता है और इसके लिए उन्हें क्रय विवरण जारी करना पड़ता है। निजी कंपनियां क्रय विवरण द्वारा प्रतिभूतियों का निर्गमन कभी भी नहीं कर सकती हैं। आइए स्टूडेंट, क्रय विवरण के अर्थ और परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। क्रय विवरण या प्रॉस्पेक्टस कोई भी एक ऐसा प्रलेख है जिसे क्रय विवरण के रूप में वर्णित या जारी किया गया है, जो किसी कंपनी कहते समावेलित संस्था की प्रतिभूतियों के अभिदान या क्रय के लिए जनता को आमंत्रित करता है। तो इसका क्या अर्थ है कि क्रय विवरण एक ऐसा क्रय पत्र है जिसमें अपने जो विवरण जारी किया जाता है उसमें कोई कंपनी या समावेलित संस्था प्रतिभूतियों के लिए अभिदान या उसे क्रय करने के लिए जनता को सार्वजनिक तौर पर निमंत्रण देती है। और क्रय विवरण शब्द में मायावी क्रय विवरण अथवा सेल्फ क्रय विवरण दो शब्द आए हैं। मायावी क्रय विवरण और सेल्फ क्रय विवरण भी सम्मिलित होता है। यह किसी भी ऐसे सूचना पत्र, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य प्रपत्र के रूप में भी हो सकता है कि यदि उसे क्रय विवरण का नाम दिया गया हो। आइए स्टूडेंट, जो ऊपर दो शब्द आए हैं, सेल्फ क्रय विवरण और मायावी क्रय विवरण, इसको अपने समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या हैं। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, सेल्फ क्रय विवरण क्या है? किसी भी वर्ग या कुछ वर्गों की, कुछ कंपनियों की सुविधा के लिए कंपनी अधिनियम में सेल्फ क्रय विवरण की व्यवस्था की गई है। सेल्फ क्रय विवरण के प्रावधान के कारण उन कंपनियों को प्रतिभूतियों के प्रत्येक निर्गमन के लिए क्रय विवरण तैयार करना, रजिस्ट्रार से पंजीयन नहीं करवाना पड़ेगा। इससे कंपनियों के धन और समय की बचत होती है। विधान में दी गई इसकी डेफिनेशन के अनुसार सेल्फ क्रय विवरण एक ऐसा क्रय विवरण है जो उन प्रतिभूतियों या उन वर्गों की प्रतिभूतियों जिसका इसमें उल्लेख किया गया है कि एक निश्चित अवधि में एक या अधिक निर्गमनों के लिए और क्रय विवरण जारी किए बिना अभिदान प्राप्त करने हेतु जारी किया जाता है। या दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि सेल्फ क्रय विवरण एक ऐसा विवरण है जो किसी भी वर्ग या किन्हीं वर्गों की कंपनियों द्वारा एक निश्चित अवधि में उन प्रतिभूतियों या उन वर्गों की प्रतिभूतियों का जिसमें उसका उल्लेख किया गया है एक या अधिक निर्गमन द्वारा अभिदान प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है। दूसरा आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, मायावी क्रय विवरण। मायावी क्रय विवरण से तात्पर्य किसी भी ऐसे क्रय विवरण से है जिसमें उसमें उल्लेखित प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल्य के संबंध में पूर्ण विवरण नहीं होता। आइए, विधान के अनुसार अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 में क्रय विवरण को कैसे परिभाषित किया गया है इसको समझते हैं। तो अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 क्रय विवरण से आशय किसी ऐसे क्रय पत्र से है जिस क्रय विवरण की तरह से वर्णित अथवा निर्गमित किया गया है और जिसमें मायावी क्रय विवरण अथवा सेल्फ क्रय विवरण अथवा किसी भी प्रकार का सूचना पत्र, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य क्रय पत्र सम्मिलित है जो किसी समावेलित संस्था, बॉडी कॉर्पोरेट की प्रतिभूतियों के अभिदान या ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है अंडर सेक्शन 2 के अनुसार। आइए स्टूडेंट, क्रय विवरण की विशेषताओं से इसको और अधिक व्यापक रूप में समझने का प्रयास करते हैं। क्रय विवरण एक प्रलेख है जिसमें क्रय विवरण के नाम से वर्णित या जारी किया जाता है। क्रय विवरण मायावी क्रय विवरण या सेल्फ क्रय विवरण या कोई भी सूचना पत्र, परिपत्र अथवा विज्ञापन के रूप में हो सकता है। यह किसी भी सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, कोई भी निजी कंपनी से जारी नहीं कर सकती। यह जनता को जारी किया जाता है
यह किसी भी सार्वजनिक अथवा समामेली संस्था द्वारा जनता को अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान या क्रय हेतु आमंत्रित करने के लिए जारी किया गया प्रविवरण या प्रपत्र है। प्रविवरण में एक लिखित प्रलेख होता है। यह मौखिक या गैर शाब्दिक नहीं हो सकता। प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए मौखिक रूप से दिया गया निमंत्रण प्रविवरण नहीं होता। प्रविवरण में लिखी गई तारीख से ही तिथि से ही प्रविवरण के प्रकाशन की तिथि मानी जाती है और प्रत्येक प्रविवरण में उन सभी बातों का उल्लेख होना चाहिए, उन सभी प्रतिवेदनों को सम्मिलित करना चाहिए जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निर्दिष्ट किए गए हों। और प्रविवरण पर कंपनी के संचालकों अथवा प्रस्तावित संचालक जो हैं तथा उन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिन्होंने प्रविवरण जारी करने के लिए अपनी सहमति दी है। और प्रविवरण का जनता को निर्गमन तभी किया जा सकता है जबकि प्रविवरण का रजिस्ट्रार के पास पंजीयन हो गया हो अंडर सेक्शन 26। और प्रविवरण में उन सभी प्रावधानों का प्रशासन सेबी द्वारा किया जाता है, अर्थात सेबी द्वारा इसे नियमित और नियंत्रित किया जाता है। आइए स्टूडेंट्स, कंटेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस प्रविवरण की विषय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में प्रविवरण का कोई भी आदर्श नमूना नहीं दिया गया। इस अधिनियम में प्रविवरण में सम्मिलित की जाने वाली बातों का उल्लेख किया गया। साथ में ही इसमें यह भी लिखा गया कि प्रविवरण में वे बातें भी सम्मिलित की जाएंगी जिन्हें निर्धारित नियमों द्वारा किया जाएगा। इसमें जो सम्मिलित कंटेंट्स हैं उनमें प्रमुखतः जैसे तिथि है, प्रत्येक विवरण पर तिथि अंकित होगी और अंकित तिथि पर ही प्रविवरण के प्रकाशन की तिथि मानी जाएगी। हस्ताक्षर कहते हैं प्रत्येक विवरण पर उक्त सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर हो गए जिनके नाम से का उल्लेख प्रविवरण में किया गया है। और सूचनाएं इसमें कंपनी का नाम, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता, कंपनी सचिव, मुख्य वित्तीय अधिकारी, अंकेक्षक, विधि परामर्शक, बैंक प्रन्यासी, अभिगोपक जो भी हैं उनके नाम दिए जाएंगे। इसी प्रकार निर्गमन खुलने के और बंद होने की तारीख दी जाएगी। इसके साथ साथ इसमें यह भी घोषणा की जाएगी कि आवंटन पत्र या रिफंड जो है निर्गमन बंद होने के 15 दिन के भीतर या सेबी द्वारा जो अवधि निर्धारित की गई है उसके भीतर या तो रिफंड या आवंटन पत्र जारी कर दिए जाएंगे। अगर देरी होगी तो स्थिति में 15% ब्याज सहित राशि लौटानी होगी। तथा इसके साथ साथ अनुसूचित बैंक में पृथक बैंक खाते के संबंध में विवरण देना होगा, अर्थात यह विवरण इस आशय का होगा कि निर्गमन से जो प्राप्त समस्त धनराशि है वो इस खाते में ही ट्रांसफर की जाएगी। आइए स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस प्रविवरण का पंजीयन कैसे होता है इस पर अपने चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है प्रविवरण तैयार करना। प्रविवरण का पंजीयन करवाने हेतु कंपनी को अपना प्रविवरण तैयार करना होता है और प्रविवरण में उन सभी बातों का उल्लेख होता है जो अंडर सेक्शन 26 के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार सेकंड इसमें तिथि अंकित करता, प्रत्येक प्रविवरण पर तिथि अंकित की जाएगी कि प्रविवरण पर अंकित तिथि ही प्रविवरण के प्रकाशन की तिथि मानी जाएगी। यह भी अंडर सेक्शन 26 में बताया गया है। काल्पनिक नाम से प्रतिभूति प्राप्त करने के परिणाम संबंधी प्रावधानों का प्रकाशन करना होगा। कोई काल्पनिक नाम से लेता है प्रतिभूति तो उसके क्या परिणाम होंगे इसका प्रकाशन करना। संचालकों के हस्ताक्षर पंजीयन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रविवरण की प्रति पर प्रत्येक संचालक अथवा प्रस्तावित संचालक या उसके पंजीकृत को अधिकृत कोई प्रतिनिधि है तो उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। कुछ संस्थाओं से अनुमोदन करवाना होगा। कौन कौन सी संस्थाएं हैं उनमें देखिए, निर्गमन करने के अग्रणीय प्रबंधक, वो लीड मैनेजर है उससे, या स्कंद विनिमय केंद्र, स्टॉक एक्सचेंज जिसमें कंपनी की प्रतिभूतियों का सूचन हुआ है या करवाया जाना है। इसके साथ साथ अभिगोपन करने वाली जो लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे, इन सब से उनके हस्ताक्षर होना या उनका संस्थाओं से अनुमोदन करवाना आवश्यक होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है सेबी से जांच करवाना। तो प्रविवरण का पंजीयन करवाने से पूर्व सेबी अथवा कह दे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सेबी के नाम से जिसे अपने जानते हैं, से प्रविवरण की जांच और अनुमोदन कराना अनिवार्य होता है। रजिस्ट्रार को प्रविवरण प्रस्तुत करना, जब सारी बातें ऊपर पूरी हो जाती हैं तो कंपनी को सेबी से अनुमोदित प्रविवरण रजिस्ट्रार के पास पंजीयन हेतु प्रस्तुत करना पड़ता है और उसके पश्चात रजिस्ट्रार द्वारा उसका पंजीयन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था प्रॉस्पेक्टस जिस पर अपने प्रविवरण जिस पर अपने चर्चा की समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।